प्रिय छात्राः नमो नमः। संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल मध्ये भवतां स्वागतम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्वावलंबनम पाठ जो कि 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ है, उसका हमने पिछली अपनी 2 वीडियो में पाठन कर लिया है। प्रथम वीडियो में हमने एक गद्यांश भाग की उसमें व्याख्या की थी और पाठन भी किया था, और दूसरे में दूसरे गद्यांश भाग का पाठन और उसकी व्याख्या भी की थी, और उसके अंतर्गत आने वाले जो भी मुश्किल शब्द हैं उनके बारे में भी हमने विस्तार से जाना था। और आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम जो हमारी पाठ्य पुस्तक में शब्दार्थ दिए गए हैं, एक तो उन्हें पढ़ेंगे और साथ साथ में करेंगे अभ्यास कार्य को। तो आइए करते हैं प्रारंभ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आइए देखते हैं, यहां पर लिखा है शब्दार्थाः। सबसे पहला कौन सा अभ्यास है हमारा? समृद्ध। आप मेरे साथ साथ उच्चारण भी करें और इनके अर्थ को भी जानें। समृद्ध अर्थात धनी, और इंग्लिश में कहते हैं उसे रिच। चत्वारिंशत् 40, 40, अष्टादश 18, 18, प्रकोष्ठेषु कमरों में, इन द रूम्स 50, 50, 50, गवाक्षाः खिड़कियां, विंडोज, चतुश्चत्वारिंशत् 44, 44, षट्त्रिंशत् 36, 36, कृषक दंपत्ति, किसान पति पत्नी, फार्मर कपल, आतिथ्यम अतिथि सत्कार, रेस्पेक्टिंग गेस्ट, कर्मकरः काम करने वाला, वर्कर, भवताम आपके, यूअर्स, भृत्यः नौकर, सर्वेंट, शक्नुवन्ति सकते हैं, आवर टू डू, सार्धद्वादश वादनम 12:30 बजे, 12:30, सांप्रतम अभी, नाउ। और इसके बाद देखिए अभ्यास प्रारंभ हो जाता है हमारा। और प्रथम जो हमारा अभ्यास है उच्चारणम कुरुत। तो हमें क्या करना है, यह जो शब्द हमें दिए गए हैं इनका हमें उच्चारण करना है। तो मेरे साथ साथ आप उच्चारण करेंगे, मैं बोलूंगा उसके बाद आप भी बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे। बोलिए विंशति ही, सुंदर, त्रिंशत्, हाँ बहुत अच्छे, चत्वारिंशत्, द्वाविंशति ही, द्वात्रिंशत्, फिर से बोलिए द्वात्रिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, चतुर्विंशतिः, त्रयस्त्रिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, पंचविंशतिः, चतुस्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, नवविंशतिः, नवत्रिंशत्, पंचाशत्। बोलिए पंचाशत्। इसके साथ हमारा प्रथम अभ्यास हो जाता है पूरा, और उसके बाद देखेंगे हमारा दूसरा अभ्यास। दूसरा अभ्यास क्या है? लिखा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। अधोलिखितानां, जो अधोलिखित हैं, नीचे दिए गए प्रश्न हैं, उनके उत्तराणि लिखत, उनके उत्तरों को लिखें। तो क हमारा प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है, इसे ध्यान से हम देखेंगे। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर। तो यहाँ देखो इसका अर्थ क्या है। कस्य भवने, किसके भवन में, सर्वविधानि सब प्रकार के सुख साधन आसन थे। तो बताइए, आपने पाठ को तो बड़े अच्छे से पढ़ा है, तो किसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे? श्री कंठ के। तो क्या लिखेंगे यहां पर? कस्य की जगह पर हम लिख देंगे श्री कंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। तो एक ही शब्द हमने यहां पर प्रयोग करना है आगे, श्री कंठस्य। बाकी का जो प्रश्न में दिया है वैसे ही लिखना है, और यहां पर हमें फुल स्टॉप लगा देना है, पूर्ण विराम कर देना है। आगे ख देखिए, कस्य गृहे कोपि भृत्यः नास्ति। कस्य गृहे, किसके घर में, कोपि कोई भी, भृत्यः नास्ति कोई भी सेवक नहीं था, सेवा करने वाला नहीं था। तो कस्य गृहे, बताइए किसके घर में कोई
नौकर नहीं था? हाँ, बिल्कुल सही। कृष्णमूर्ति के घर में कोई भी भृत्य नहीं था। तो लिखेंगे कैसे? यहां देखिए, कृष्णमूर्ति शब्द जो है, मूर्ति इकारांत शब्द है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में यदि हम, जैसे यहां पर कस्य बना है षष्ठी विभक्ति में, तो हम षष्ठी विभक्ति में कृष्णमूर्तेः ऐसे लिखेंगे। आगे वैसे ही लिख देना है, गृहे कोपि भृत्यः नास्ति। अब ग जो हमारा प्रश्न है, इसे देखिए ध्यान से। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। यहां पर प्रश्नवाचक क्या है? के। क्या है प्रश्नवाचक? के। श्रीकंठस्य आतिथ्यम, श्रीकंठ का आतिथ्य किन्होंने किया? तो के अकुर्वन् किस किसने किया था? आपको पता है, कृष्णमूर्ति ने किया और उसके माता पिता ने किया। तो हम क्या लिखेंगे? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्। पाठ में आपको पंक्ति मिल जाएगी, वहां से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए घ, सर्वदा कुत्र सुखम। सर्वदा कुत्र सुखम, तो हमारे पाठ का नाम क्या है? स्वावलंबनम। तो उत्तर क्या आएगा? सर्वदा स्वावलंबने सुखम। इस प्रकार से हम उत्तर लिख देंगे। अगला प्रश्न क्या है? न श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा अगच्छत्। इसका अर्थ हुआ कि श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर में कदा अगच्छत्, कब गया। तो कब गया था? सब पाठ की जो प्रथम पंक्ति, वहीं पर आपको इसका उत्तर मिलेगा। क्या है वहां पर? श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्। प्रातः 9 वादने अगच्छत्। यहां तक तो देखिए प्रश्न ऐसे ही हमने रखना है, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं। आगे हमने 2-3 शब्द जोड़ने हैं। क्या जोड़ने हैं? प्रातः 9 वादने, आगे फिर लिखेंगे अगच्छत्। उत्तर हो गया हमारा। उसके बाद च प्रश्न को देखते हैं। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति। कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्ति के षष्ठी विभक्ति में प्रयोग है। कृष्णमूर्तेः, कृष्णमूर्ति के कति कर्मकराः सन्ति, कितने कर्मकराः मतलब कर्मचारी उनके थे। तो बताइए, कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति। तो इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या है? चित्राणि गणयित्वा तद अधः संख्यावाचक शब्दम लिखत। चित्राणि गणयित्वा, चित्रों को गिनकर, तद अधः उसके नीचे आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनमें आपको संख्यावाची शब्दों को लिखना है। तो आइए सबसे पहले गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कति घटाः सन्ति? 18। आम्रफलानि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कति आम्रफलानि? 21। यहाँ पर लिखेंगे हम। उसके बाद देखिए क्या है? कंदुकानि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कंदुकानि। अग्रे पश्यन्तु, कति वस्तूनि सन्ति? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कति पंक्तयः? 1 2 3। तो आहत्य कति सन्ति? 36। कति सन्ति? 36। अग्रे पश्यन्तु, कर्त्रयाः सन्ति 1 2 3 4 5 6। तो कति पंक्तयाः? 1 2 3 4 पंक्तयाः। तो आहत्य कति? 24। आहत्य 24 कर्त्रयाः सन्ति। अग्रे किमस्ति? पर्णानि सन्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अत्र पंक्तयाः सन्ति 3। तो आहत्य 33 पर्णानि सन्ति। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए मुझे लगता है कि इतना अभ्यास आपके लिए पर्याप्त है। जो शेष अभ्यास हमारा रह गया है वो हम अपनी अगली वीडियो में, हमारे इस पाठ की 4th वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप इस अभ्यास को अच्छे से करिए, समझिए, जानिए
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।